क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि वो हमारे गांव की। भारतीय जनता पार्टी में भी गगनेंद्र सिंह भी प्रबल दावेदार रहे, यदि वो बगावत करते हैं तो क्या लगता है पार्टी में कितना प्रभाव पड़ सकता है? बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा, वो अपना एरिया पूरा दबा देंगे। गांव की जनता, महिलाएं ज्यादातर तो बीजेपी का सपोर्ट करेंगी। आज 20 साल से बीजेपी दे रही है बांध, श्यामनगर का बांध आज तक बंधा है। ये है कि पिछले साल नागेंद्र सिंह बोल के गए थे कि बांध बंधेगा, मगर आप देखो कौन बंधाता है, कौन क्या करते हैं। तो हाँ, ये बात सही है कि पहली बार कांग्रेस ने ओबीसी को टिकट दिया है। सर, क्या लगता है इस बार नागौद विधानसभा में किस पार्टी के प्रत्याशी जीत सकता है? अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चुनावी सत्र चल रहा है और हर पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है, पर हर एक जनता के जहन में सवाल होगा कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सा प्रत्याशी जीतेगा। तो आज हम ग्राम पंचायत श्यामनगर में बस स्टैंड में हैं और नागौद क्षेत्र के कद्दावर नेता नागेंद्र सिंह की जन्मभूमि भी कहा जाता है। और आइए कुछ हम यहाँ की जो जमीनी जनता उनसे सवाल जवाब करते हैं। दोस्तों, सर आपका नाम क्या है? राजेंद्र कुशवाहा। सर, जैसे कि सन 1977 से जब से विधानसभा सीट समान हुई, तब से किसी भाजपा और कांग्रेस ने किसी एसटी ओबीसी को टिकट नहीं दिया। इस बार कांग्रेस ने ओबीसी को टिकट दिया, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या है, 77 से तो नहीं है, लेकिन इसके पहले ये नागौद विधानसभा हरिजन सीट थी, है ना। पिछले 40-45 सालों से जनरल हुई है और इसके बाद में पहली बार जो है, तो हाँ ये बात सही है कि पहली बार कांग्रेस ने ओबीसी को टिकट दिया है। लेकिन कांग्रेस के भी दो टुकड़े हो गए। माननीय यादवेंद्र सिंह जी थे, वो स्थापित नेता थे कांग्रेस के, और वो चूँकि टिकट न मिलने का बहुजन समाज पार्टी से रास्ता ले लिए हैं। और इसके पहले शायद मेरे जो जानकारी में 3 बार कांग्रेस जीती है पिछले 10-12 चुनाव में, और बाकी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चाहे माननीय नागेंद्र सिंह जी हों और या कि रामदेव सिंह जी हों, ये जीतते चले आए। क्या लगता है कि जैसे कि कांग्रेस के नेता माने जाते थे पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह जी, वो कांग्रेस से अलग हो गए हैं, तो क्या लगता है कांग्रेस कितनी हद तक मजबूत रहेगी? कांग्रेस की मजबूती का जहां तक सवाल है, तो शायद है कि अब चूंकि पूरा संगठन उनके साथ चला गया है, तो कांग्रेस अभी वर्तमान जो स्थिति है तो कमजोर दिख रही है। पर यहाँ पे चूंकि अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी में गगनेंद्र सिंह भी प्रबल दावेदार थे, है ना, वो भी शायद जो सुनने में आ रहा कि वो भी बगावत कर रहे हैं, तो भाजपा कांग्रेस दोनों में बगावत है। और रह गई बात कार्यकर्ताओं की, मतदाताओं की, चूंकि नागौद विधानसभा इस समय बहुत अति संवेदनशील बना हुआ है ना। और अब आगे देखिए क्या मतलब क्या जनता जनार्दन पब्लिक क्या रुख अपनाती है और क्या फैक्टर चलता है। ओबीसी फैक्टर चलता है कि माननीय क्योंकि अब यहाँ पे नागेंद्र सिंह जी का जो भाजपा प्रत्याशी है उनका गृहग्राम है ना, और पिछले बार उनको अच्छा खासा समर्थन मिला था, अच्छा खासा वोट मिला था। और अभी कुछ इस विषय पे नहीं कहा जा सकता कि 15-20 दिनों में क्या रणनीति बनती है, क्या होता है, जनता का निर्णय क्या आता है। जैसे कि नागेंद्र सिंह जी पूर्व अभी वर्तमान विधायक भी रहे हैं और रश्मि सिंह जी अभी नई हैं, वो पुराने अनुभवी खिलाड़ी हैं, तो क्या लगता है कि रश्मि सिंह यादवेंद्र सिंह के सामने टिक पाएंगी? देखिए लड़ाई तो जो अभी हमने देखा नागौद विधानसभा का जो इतिहास है ना, तो एक बार सिर्फ निर्दलीय के रूप में राम प्रताप सिंह जीते थे, बाकी फाइट जो है हमेशा बीजेपी कांग्रेस की ही हुई है फाइट यहाँ पे, और कभी बीजेपी कभी कांग्रेस जीती है। और अब चूंकि माननीय नागेंद्र सिंह जी पुराने अनुभवी हैं और काफ़ी उनके पास एक्सपीरियंस अनुभव है, तो कमज़ोर नहीं है, वो भी कमज़ोर नहीं है, उनकी रणनीति भी कमज़ोर नहीं है। और चूंकि ओबीसी जो मतदाता है, ओबीसी मतदाता नागौद विधानसभा में तो अति ज़्यादा संख्या में ओबीसी मतदाता है, तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। सर, क्या लगता है इस बार नागौद विधानसभा में किस पार्टी के प्रत्याशी जीत सकता है? अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर भारतीय जनता पार्टी अभी अच्छी स्थिति में चल रही है। स्थिति अच्छी है उनकी और काफी पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। ये लाडली बहना हुआ, काफी भारतीय जनता पार्टी ने इतनी सुविधाएं दी हैं कि उस अनुसार के अनुसार लगता है कि जैसे बच्चा पैदा होता है, डिलीवरी पीरियड में महिलाएं आती हैं
और अंत तक भारतीय जनता पार्टी ने ठेका ले रखा है। जैसे उस हिसाब से तो मतलब अच्छा उसका वो नतीजा निकलना चाहिए, रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी का अच्छा निकलना चाहिए। जैसे कि अभी प्रबल दावेदार रहे गगनेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में थे, यदि वो भी बगावत कर दिए तो फिर भारतीय जनता पार्टी को क्या अभी देखिए, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तो वो कह रहे हैं कि मैं बगावत करूंगा। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी से नागिन सिंह जी को टिकट जब मिली थी तब उन्होंने बगावत अंदरूनी की थी, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। रिजल्ट तो मतलब भारतीय जनता पार्टी माननीय नागिन सिंह जी ही विजयी हुए हैं। फिर भी हमको ऐसा लगता है कि उनके बगावत से हमें कोई फायदा उनको मिलने वाला नहीं है। वो सिर्फ अपना ही नुकसान कर रहे हैं, वो आने वाले समय में अपना ही नुकसान कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ ओबीसी की ज्यादा संख्या है नगौर विधानसभा में, और ओबीसी से कांग्रेस को नेत्री रश्मि पटेल जी को मिल गया है, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उसके सामने टिक पाएगी? अब देखिए, संघर्ष तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में ही रहेगी, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अब उनके में ज्यादा, कांग्रेस में बहुत ही ज्यादा मतलब वो है अलग अलग जो मतलब समझ में आ रहा है। अच्छा। दो गुट हो गए, उनके में बहुत ज्यादा दिख रहा है। हाँ, कांग्रेस में ज्यादा दिख रहा है। उससे मतलब यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। क्या लगता है कक्का की यहाँ नगौर विधानसभा में किस पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा? कौन सी पार्टी का प्रत्याशी जीत सकता है? कांग्रेस जीतेगी कि भाजपा कि बहुजन? नहीं, कुछ नहीं बता सकेगा। अच्छा, चलिए, क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि वो हमारे गांव के। अच्छा, और बाकी कांग्रेस? कांग्रेस देखिए, पहले जो प्रत्याशी थे अब बहुजन में चले गए हैं। अब नई प्रत्याशी आई हैं। अब कितना असरदार करती है, कितना काम करती है तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन मेरे गांव के विधायक जी। रश्मि सिंह जी तो पूर्व विधानसभा में निर्दलीय में 26,000 वोटें पाई थी, तो उनको अब राष्ट्रीय पार्टी से टिकट मिल गई है, तो क्या लगता है कि वो चुनाव जीत सकती है? लड़ाई में वही रहेंगी, लेकिन दूसरे नंबर में रहेंगी। अच्छा, फाइट नहीं कर रही है। अच्छा, और पूर्व नेता रहे यादवेंद्र सिंह जी भी कांग्रेस पार्टी से, वो बहुजन ज्वाइन कर लिए, तो उनकी क्या स्थिति रहेगी? अगर कांग्रेस से पाते तो बड़ा कांटे के टक्कर देते, लेकिन अब बहुजन में चले गए हैं तो अब संभावना उनकी कम है। और कांग्रेस और बीजेपी में ही लड़ाई रहेगी। कांग्रेस को कितने हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं यादवेंद्र सिंह? ये तो नहीं मेरे को मालूम कितना पहुंचा सकते हैं। अच्छा, आपने कहा जैसे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत सकती है, और भारतीय जनता पार्टी प्रबल दावेदार रहे गगनेंद्र सिंह, यदि वो बगावत करते तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कितना हद तक नुकसान हो सकता है? कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पार्टी को वोट मिलेगी और पार्टी ने फूल को देंगे कार्यकर्ता, क्योंकि शिवराज सिंह को भी देखना है, नरेंद्र मोदी को भी देखना है, तो कोई नुकसान ज्यादा नहीं करेंगे गगनेंद्र भैया। आइए दोस्तों, श्यामनगर कुछ और दुकानों में चर्चा करते हैं कि जमीन स्तर का क्या माहौल चल रहा है। कक्का, क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी जीत सकती है नगौर विधानसभा से? अब तो ही बताऊं मैं। दुकानदार से बात करते हैं, क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी? कांग्रेस जीत सकती है। अच्छा, और बीजेपी? बीजेपी को क्या कहें। बीजेपी ने लाडली योजना चलाई और आवास पता नहीं कितनी योजनाओं का लाभ दी है, तो क्या लगता है कि गांव की जनता, महिलाएं ज्यादातर तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगी? आज 20 साल से बीजेपी दे रही है बांध। श्यामनगर का बांध आज तक बंधा है। हाँ, पानी का जवाब मांगते हैं हम। अच्छा, आपको अनुसार रश्मि सिंह चुनाव जीतेंगी? जीतेंगे। आइए दोस्तों, श्यामनगर में एक बार और दुकान में मिलाते हैं, फल फूल सब्जी की दुकान में, कि उनका क्या मानना है। क्या लगता है दोस्त कि इस बार कौन सी पार्टी जीत सकती है नगौर विधानसभा में? अबे तो मेरे को उम्मीद नहीं है, मगर ये है कि पिछले बार नागिन सिंह बोल के गए थे कि बांध बंधेगा, मगर आप देखो कौन बंधाता है, कौन क्या करते हैं। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि हर पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी से माननीय नगेंद्र सिंह जी हैं, डॉक्टर रश्मि सिंह कांग्रेस से हैं, बहुजन से यादवेंद्र सिंह जी हैं। क्या लगता है इस बार कौन से प्रत्याशी बाजी मार सकता है? इस बार तो उम्मीद जा रही है कांग्रेस की। कांग्रेस से तो जैसे कि आपको पता है कि पूर्व विधायक रहे यादवेंद्र सिंह जी पार्टी से बगावत करके बहुजन में शामिल हो गए हैं। वो तो क्या लगता है पार्टी जीत पाएगी? अब देखो, अब ये तो नहीं बता सकता डिटेल पे। अच्छा, रश्मि सिंह एक तो महिला है, दूसरी बात जो निर्दलीय में 26,000 वोट पाई थी पूर्व चुनाव में, तो क्या लगता है कि वो चुनाव जीत सकती है इस बार? हो सकता है, फायद निकाल लें। अच्छा, अब आइए हम दूसरे साथी से मिलाते हैं। क्या लगता है दादा भाई इस बार कौन पार्टी चुनाव जीत सकती है?
मैं तो केजरीवाल को वोट दूंगा, मैं बाकी को नहीं दूंगा। आपकी पार्टी ने तो अभी प्रत्याशी नहीं घोषित। बनेगा बनेगा बनेगा। सर क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी चुनाव जीत सकती पार्टी देखिए, ये मेहनत के ऊपर जो है तो उसको मुकाम मिलेगा। ये तो केजरीवाल हो, ये जो है तो मतलब कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, जो जितना मेहनत करेगा और जनता देखेगी कि हमारे लायक है, उसी को जनता चुनेगी। इसमें तो जो है तो ना भाजपा वाला कह सकता कि मैं जीत रहा हूँ, ना कांग्रेस वाला कह सकता। उसमें मेहनत देखेगा, तो मेहनत जो है जो कोई भी करेगा वही फल पाएगा। आपके क्या विचार है, कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है? बाजी इस साल तो कांग्रेस की अभी चल रही है कि कांग्रेस जो है तो आगे चल रहा है, उसका सर्वे भी आगे चल रहा है। कांग्रेस से तो जो पूर्व विधायक यादव सिंह रहे उन्होंने बगावत करके बहुजन में चले गए, तो क्या लगता है फिर भी जीत जाएंगे? नहीं, अभी तो अगर अच्छा किए होंगे तो जीत सकते हैं भाई। देखिए, अगर जो कोई जितना करेगा उतना पाएगा। जितने उनके जो है तो साथी भी रहे वो भी चले गए। भाजपा के बारे में आपके क्या विचार है? भाजपा के बारे में अभी जो विधायक वर्तमान में थे उन्हीं को टिकट मिली है, जितना करे होंगे उतना पाएंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में भी गगनेंद्र सिंह भी प्रबल दावेदार रहे, यदि वो बगावत करते तो क्या लगता है पार्टी में कितना प्रभाव पड़ सकता है? बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा, वो अपना एरिया पूरा दबा देंगे। तो आपके अनुसार मतलब कौन सी पार्टी जीत सकती है नगर विधानसभा से? अब इसमें जो है तो कांग्रेस का ज्यादा चल रहा है दावत कि कांग्रेस जीत सकती है। चलिए ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि श्यामनगर में लगभग जितने भी हमने सब्जी की दुकान हो, चाहे कोई युवा साथी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे गांव का एक बुजुर्ग हो, उन्होंने सर्वे में बताया कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ज्यादा प्लस में चल रही है। और सर्वे के अनुसार ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं श्यामनगर में दोनों पार्टी के बराबर प्रबल जीतने के चांस चल रहे हैं। इसी प्रकार आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, हम प्रत्येक गांव में जाएंगे और वहां की जो गांव की ग्रामीण जनता के व्यक्तिगत विचारधारा होंगे हम आपको रूबरू कराएंगे और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जोड़े ताकि उनको हम बता सके कि गांव की आम जनता के विचार क्या है। जय हिंद, जय भारत, जय राजीव।